तो मेरे भाई बहन, आप लोगों का ये नई बुक क्लास 7 के भूगोल, देखिए सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण, अध्याय 1 पर्यावरण, इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर हल करेंगे। अभ्यास 1 में समझेंगे निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। को में समझेंगे पारितंत्र क्या है। इसका हम क्वेश्चन को उत्तर देंगे, बहुत आसान है। 1 का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये हो गया 1 को का। समझेंगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रातः वह एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितत्व का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागरों एवं छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे क्वेश्चन 1 का प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन हम दूसरा समझेंगे, ख नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इसका भी उत्तर बहुत आसान है, बढ़िया से समझेंगे। हम इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। ख का कहता है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियों सम्मिलित है। थोड़ा सा यहाँ से भी लिख लेंगे, भूमि, जल, आयु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यहाँ तक पहले हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और थोड़ा यहाँ तक लिखेंगे। समझ गए? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको ख भी समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर हम ग समझेंगे, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन सा होता है। तो देखिए पर्यावरण का घटक है, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय, दूसरा है मानवीय निर्मित। यही है पर्यावरण का घटक। हम कॉपी पर देखिए इस प्रकार लिखेंगे। गो का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक में क्या होता है? आयु होता है, जल होता है, स्थल होता है, जैवीय मंडल होता है। दूसरा में मानव निर्मित घटक में क्या क्या आता है? देखिए इमारतें मतलब घर, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, ये आता है। और तीसरा में आता है मानव में क्या आता है? धर्म आता है, परिवार आता है, समुदाय का आता है, एक व्यक्ति आता है। उसके बाद शिक्षित, अधिक, आर्थिक। समझ गए? मानव में यही आता है। देखिए पहले एक व्यक्ति आता है, व्यक्ति के बाद परिवार, तब समुदाय के बाद धर्म होता है, यही सब होता है। समझ गए? क्वेश्चन हम गो समझेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए जो कि मानव निर्माण किया है। उसका हम मानव निर्मित में हम मानव क्या क्या चीज़ बनाया है। तो देखिए यही सब चीज़ बनाया, सड़क, पुल, पार्क, इमारत, उद्योग, यही सब बनाता है। तो इसको हम देखिए किस प्रकार लिखेंगे। घ नंबर का हम उत्तर लिखेंगे कि मानवीय निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण यह है। पहला है सड़क, दूसरा है पुल, तीसरा है इमारत,
इमारतें और चौथा है उद्योग। ये घ नंबर है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम चौथ समझेंगे, स्थलीय मंडल क्या होता है, इसको भी हम बढ़िया से समझेंगे। चौ का हम क्वेश्चन उत्तर यहाँ से लिखेंगे। पृथ्वी की ठोस पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलीय मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़ हो गया, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलीय कृतियों वाला विषम धरातल होते हैं। 5 को हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। क्वेश्चन हम 6 समझेंगे। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, इसका भी उत्तर हम बढ़िया समझेंगे। 6 का हम इस प्रकार लिखेंगे। जीवीय पर्यावरण के 2 घटक क्या है, तो लिखेंगे पहला उत्तर में पेड़ पौधे, दूसरा है हमारा पशु पंक्षी। यही है 2 घटक। क्वेश्चन हम जो समझेंगे, जैविक मंडलीय क्या होता है, इसके बारे में भी हम बढ़िया से लिखेंगे। जो नंबर समझेंगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैविक मंडलीय या सजीवीय संसार का निर्माण करता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्णीय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीव को संभव बनाते हैं। 6 का यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेंगे। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। सही उत्तर चिन्ह दीजिए क्वेश्चन 2 में। 1 में समझेंगे, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये ताल ये नहीं है, तो इसका 2 हो जाएगा। ख समझेंगे, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इनमें से स्थलीय जो है मानव पर्यावरण की घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय निर्मित पर्यावरण है, तो देखिए मानव तो पहाड़ बना नहीं सकता है, समुद्र भी नहीं बना सकता, सड़क तो बना सकता है, तो इसका होगा सड़क। समझ गए। उसके बाद देखिए घ नंबर बताइए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो इसमें देखिए पर्यावरण का खतरा तो जनसंख्या वृद्धि में हो सकता है, जिसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 2 का भी क्वेश्चन का उत्तर सही से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे। निम्नलिखित में से स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ बनाएं। 3 का को कहता है जैवीय मंडल, तो जैवीय मंडल कहाँ हो जाएगा, तो जैवीय मंडल हमारा ई हो जाएगा। जैवीय मंडल ई हो जाएगा वह संकीर्णीय क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्पर क्रिया करते हैं। हम दूसरा समझेंगे, ख समझेंगे आयु मंडल। आयु मंडल का क्या हो जाएगा, पृथ्वी के घेरने वाले आयु को बोलते हैं, इसको इसमें लगा देंगे। कहता जल मंडलीय, जल मंडलीय का हो जाएगा, जल क्षेत्रीय हो जाएगा, जल क्षेत्रीय हो जाएगा। इसके पर्यावरण का क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा हमारे आसपास के क्षेत्र, इसको ऐसे लगा देंगे। समझ गए। उम्मीद करता है कि सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। 4 कह रहा है कि कारण बताइए। 4 का को कहता है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका उत्तर हम अपने कॉपी पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 का को का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे,
मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार करने के औद्योगिक की स्थापना करते हैं। आगमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। नदियों पर बांध लगाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। यह सभी मुख्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यह पर्यावरण में बदल करके प्राप्त करता है। तो क 4 का उत्तर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 4 का ख समझेंगे। कहता पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। ख का सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायतः वह एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही प्रायंत्रित निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे एवं तालाब का एक पर्यंत्र होता है। उम्मीद करते हैं इस सभी चैप्टर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप वीडियो के पुनः एक बार ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।